A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. जी जज़ाकिल्लाह। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाहुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, बाहुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, की नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, फिर मुझे राहे मोहम्मद में बिछाया जाता, फिर मुझे राहे मोहम्मद में बिछाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, हाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, हाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, हाक को हाक के मदीना में मिलाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में
उठाया जाता। काश ए काश में होता कोई ऐसी लकड़ी, काश ए काश में होता कोई ऐसी लकड़ी, जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता, जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता। काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता। बहुधा कदमों में सरकार के पाया जाता। काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता। जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। आज का अफसाना है प्रेमचंद का अफसाना राय निजात। प्रेमचंद के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रेमचंद जो हैं उन्होंने किसानों के मसाइल पर बहुत सारे अफसाने लिखे हैं। ये अफसाना जो है किसानों के मसाइल के साथ साथ किसानों की फितरत और उनके अपने जो पैदा करदा मसाइल हैं उनके बारे में बात करता है। इस अफसाने के किरदार हैं जींगर, बुद्धू और हरिहर। थीम क्या है कि गुरूर, तकब्बर, हसद एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की असल वजह है और ये तीनों खुसूसियात ना सिर्फ किसानों को बल्कि आम इंसानों को भी नुकसान पहुंचाने की असल वजह है। राय निजात में प्रेमचंद दरअसल हमें ये बताते हैं कि गुरूर व हसद जिंगर और बुद्धू की तकदीर को तबाह कर देते हैं और तबाही इस हद तक आती है कि दोनों की तकदीर जुड़ जाती है और उनका बका उन दोनों के एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने में होता है। अगर खुलासे की बात करें तो झिंगर एक खुशहाल किसान था। उसके पास 3 बीघे जमीन थी, यानी 3 एकड़। एकड़ का जो आधा हिस्सा होता है वो बीघा होता है, यानी 1.5 एकड़। तो 3 बीघे जमीन थी और उस पर वो बहुत ज्यादा मेहनत करता था, फसल बोता था और उसकी फसल बेहतरीन होती थी। इस वजह से उसके अंदर फख्र और नाज पैदा हो गया था और उस फख्र ने, उस खुशहाली ने बढ़ते बढ़ते गुरूर का रूप धार लिया था। दूसरी तरफ बुद्धू एक चुराहा था। उसके पास भेड़ें थी। भेड़ों की कीमतों पर और उनकी तादाद पर उसे गुरूर था और वो भी अपने आप को एक चीज समझता था। एक दिन जब वो भेड़े लेकर झिंगर की फसल के पास से गुजरा तो झिंगर ने दूर से ही उसे रोका कि तुम्हारी जो भेड़े हैं वो मेरा खेत तबाह कर देंगी। लेकिन वो जानबूझकर भेड़े शंकर के खेत में से झिंगर के खेत में से गुजारता है। तो भेड़ें जो होती हैं फसल को तबाह कर देती हैं। झिंगर ये नहीं करता कि उन भेड़ों को खेत से निकाल दे, बल्कि वो अपने माल के गुरूर में डंडे मार मार कर भेड़ों को जख्मी कर देता है। किसी की टांग तोड़ देता है, किसी का बाजू तोड़ देता है और उन्हें वो खेतों से निकाल देता है। तो यही दुश्मनी का इब्तदाई पॉइंट या नुक्ता होता है। अब बुद्धू जो होता है भेड़ों को घर ले जाता है, लेकिन वो चाहता है कि किसी तरह झिंगर से
बदला ले। झींगर की फसल चूंकि तैयार होती है और किसान की हिम्मत उसकी अनाज की फसल होती है, वो उसकी ताकत होती है। तो बुद्धू एक दिन बदला लेने के लिए उसके खेत को जला देता है। अब झींगर जो है वो बिल्कुल जमीन पे आ जाता है, मजदूरी शुरू कर देता है और दिल ही दिल में वो सोचता है कि कैसे इंतकाम ले बुद्धू से। अब बुद्धू जो है खेत जलाने के बाद उस वाक्य को भूल जाता है। झींगर चूंकि आला नस्ल का होता है इसलिए बुद्धू के घर कम जाता है, लेकिन इस वाक्य के बाद वो रोज बुद्धू से मिलने जाता है और बुद्धू भी खूब खुश होकर उसकी आओ भगत करता है। झींगर जो है एक और किरदार है हरिहर, उसके साथ मिलकर साजिश तैयार करता है कि हमने बुद्धू से कैसे बदला लेना है। वो बुद्धू से कहता है कि मेरी फसल तबाह हो गई है, मैं मजदूरी करता हूँ, तो मेरी जो बछिया है उसके लिए घास की कमी हो गई है। बछिया गाय को कहते हैं, तो इसे अपने घर रखो और अपनी बकरियों के साथ इसे चारा खिलाते रहो। अब बुद्धू पहले इनकार करता है, लेकिन फिर उसकी गाय को अपने यहाँ बांध लेता है। बाद में उस गाय को वो हरिहर की मदद से बुद्धू से चोरी जहर दे देता है। और हिंदुओं का अकीदा होता है कि गाय जो होती है उनके लिए महात्मा होती है और उसका मरना एक बहुत बड़ा गुनाह या पाप होता है। तो जो पादरी वो जो होते हैं उनके महात्मा पंडित, वो बुद्धू को 3 माह तक भीख मांगने की सजा देते हैं। इसके अलावा उसे कहते हैं कि 7 तहतों की यात्रा करके आए और 500 ब्राह्मणों को खाना खिलाए और 5 गायें जो है वो दान करे यानी कुर्बान करे, तब उसका गुनाह माफ होगा। तो इसी चक्कर में बुद्धू के पास भी कुछ नहीं रहता। आखिरकार झींगर और बुद्धू दोनों तबाह हाल हो जाते हैं और मजदूरी करने लगते हैं। अब किस्मत की सितम जरीफी देखें कि जहां वो मजदूरी करते हैं वो एक ही जगह होती है और उन्हें यानी पकाने के लिए खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। वहां झींगर और बुद्धू जो हैं दोनों, एक आग जलाता है और दूसरा रोटी बनाता है। तो उनकी नजात जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहने में बन जाती है। वो दोनों वहीं एक दूसरे को अपने कारनामे बताते हैं और उनकी तकदीर या राहे निजात अब मिलकर मजदूरी करना बनती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 35 का बाकायदा आगाज तो हो चुका है। अब नेक्स्ट पहली मारूजी है हिस्सा ग्रामर में से इसमें नकरा। आप सबके इल्म में है कि इंसान अपने मुंह से जो आवाज पैदा करता है, अपने मुंह से जो आवाज निकालता है, उन आवाज़ों की पहचान के लिए ख़ास अलामात मुकर्रर की गई हैं, ख़ास निशानियां मुकर्रर की गई हैं जिनको हरूफ कहा जाता है। और इन्हीं हरूफ से मिलकर हरूफ तहज्जी बनते हैं और हरूफ तहज्जी किसी भी ज़ुबान की बुनियाद होते हैं। तो हरूफ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं, लफ्ज़ मिलकर जुमले बनाते हैं। और ये जो लफ्ज़ होता है ये बामानी भी होता है, बेमानी भी होता है। हरूफ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं और लफ्ज़ 2 किस्म के होते हैं, कलमा यानी बामानी और मुअम्मल यानी बेमानी लफ्ज़। अब जो बामानी लफ्ज़ है कलमा, उसकी फिर 3 किस्में होती हैं, इस्म, फेल, हर्फ। इस्म, फेल और हर्फ। इस्म, फेल, हर्फ के बारे में आप जानते हैं। अब इस्म जो है उसकी फिर मजीद 2 अक़साम होती हैं, बालिहाज मानी और बालिहाज बनावट। इस्म की बालिहाज मानी 2 किस्में होती हैं, इसमें मारिफा और इसमें नकरा। खास चीज को इसमें मारिफा कहा जाता है और आम चीज को इसमें नकरा कहा जाता है।
इसमें मारिफा हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसमें इसमें अलम, जिसकी मजीद किस्में लकब, किताब, उर्फियात, उर्फ, कुनियात, तखल्लुस था। इसी तरह इसमें अलम के बाद इसमें ज़मीर, इसमें मौसूल, इसमें इशारा, ये जो 4 किस्में थी ये हम पढ़ चुके हैं इसमें मारिफा की। अब बारी थी इसमें नकरा की। इसमें नकरा में हमने उनकी कुछ अक़साम का मुताला किया था, इसमें ज़ात वगैरह का। लेकिन आज मैं आपको इसमें नकरा दोबारा जरा क्लियर करा देता हूँ, दोबारा पढ़ा देता हूँ। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि किसी आम शख्स, आम चीज या आम जगह के नाम को इसम नकरा कहते हैं, जैसे चिड़िया, लड़का, कुर्सी, किताब, मेज, पंखा, घड़ी, टेलीफोन, पहाड़, दरिया, शहर, गांव, ये इसमें नकरा कहलाते हैं। अब अगर इसमें नकरा की अक़साम देखें तो सबसे पहले है इसमें ज़ात, उसके बाद हासिल मस्दर, उसके बाद इसमें हालिया, हालत से निकला है किस चीज की हालत, इसमें ज़ात, इसमें हासिल मस्दर, इसमें हालिया, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें इस्तिफ़हाम और इसमें ज़ात। ये इसकी बुनियादी किस्में थी। इसमें ज़ात 1, इसमें हासिल मस्दर 2, इसमें हालिया 3, इसमें फ़ाइल 4, इसमें मफ़ूल 5, इसमें इस्तिफ़हाम 6। ये आम तौर पर इसमें नकरा की ये 6 अक़साम हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें ज़ात। इसमें ज़ात के मुतालिक हमने पढ़ा था कि वो इसम जिसके जरिए एक चीज की तमीज दूसरी चीज से की जाए, यानी एक चीज की हकीकत दूसरी चीज की हकीकत से जुदा समझी जाए। जैसे कलम, दवात, ये इसमें ज़ात है। कलम की अलग हैसियत है, हकीकत है, दवात की अलग है। शमा और परवाना, ये भी इसमें ज़ात है। शमा की अलग हैसियत है, परवाना की अलग है। मस्जिद और कुर्सी, किताब और कागज, घड़ी और दीवार, ये इसमें ज़ात है, जिसमें 2 चीजें होती हैं लेकिन दोनों की जो असलियत है, हकीकत है, वो एक दूसरे से जुदा होती है। तो जैसे शेर मैंने पढ़ा था कि जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। अब इसमें परवाना और शम्मा इसमें ज़ात है, यानी इसमें नकरा है। इसमें नकरा की मजीद के इसमें ज़ात है, क्योंकि शम्मा और परवाना अगरचे एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम हैं, लेकिन इनकी हकीकत एक दूसरे से अलग है। जैसे कलाई और घड़ी एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम है, जैसे कलम और दवात एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम है, लेकिन इनकी हकीकत जुदा है, इनकी असलियत जुदा है। तो ये इसमें ज़ात कहलाता है। इसमें नकरा की 6 किस्में थी। इसमें ज़ात, इसमें हासिल मस्दर, इसमें हालिया, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें इस्तिफ़हाम। तो पहली जो किस्म थी इसमें ज़ात, जिसमें 2 इसम मौजूद होते हैं लेकिन दोनों की हकीकत एक दूसरे से जुदा समझी जाती है। जैसे कलम, दवात, सुबह शाम, टेलीफोन, मेज, परवाना, शमा। उसके बाद दूसरी किस्म है बल्कि इसमें ज़ात की मजीद किस्में हैं। इसमें ज़ात की मजीद 5 किस्में हैं। इसमें मुसग़र, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ, इसमें आला और इसमें सौत। अब आम चीज को इसमें नकरा कहते हैं। इसमें नकरा की मजीद 6 किस्में थी। उनमें सबसे पहली किस्म इसमें ज़ात थी। इसमें ज़ात जिसमें 2 चीजों की हकीकत एक दूसरे से जुदा समझी जाए, उसकी फिर मजीद 5 किस्में हैं।
इस्म मुसग़र, इस्म मुकब्बर, इस्म ज़र्फ, इस्म आला, इस्म सौत। ये इस्म ज़ात की किस्म है, यानी इस्म नकरा की किस्म है इस्म ज़ात। इस्म ज़ात की ये मजीद ये 5 किस्में हैं: इस्म मुसग़र, इस्म मुकब्बर, इस्म ज़र्फ, इस्म आला, इस्म सौत। अब इनको देखते हैं, इस्म ज़ात को देखते हैं। तो इस्म मुसग़र, इसको इस्म तस्गीर भी कहा जाता है। ऐसा इस्म जो छोटेपन के मानी को ज़ाहिर करे, छोटाई के मानी को ज़ाहिर करे, किसी चीज के छोटेपन को ज़ाहिर करे, जिसमें छोटा होने के मानी पाए जाए। जैसे घर से घरौंदा, भाई से भैया, दुख से दुखड़ा, संदूक से संदूकचा, पंख से पंखड़ी, दर से दरीचा, और इसी तरह काफी सारे लफ्ज हैं। तो इसमें ज़ात दरअसल इसम नकरा की किस्म है, उसकी मजीद 5 किस्में हैं। सबसे पहले किस्म है इसमें मुसग़र, ऐसा इसम जिसमें छोटेपन के मानी पाए जाए। उसके बाद है इसमें मुकब्बर, ऐसा इसम जिसमें बड़ाई के मानी पाए जाए, बड़ेपन के मानी पाए जाए। दूसरे लफ्जों में कबीर के मानी पाए जाए, कबीर का मतलब भी बड़ा होता है। तो जैसे लाठी से लठ, राजा से महाराजा, घड़ी से घड़ियाल, छतरी से छतर, राह से शाहरा, बात से बतंगड़, जोर से शाहजोर। तो ऐसे अस्मा को इसमें मुकब्बर कहते हैं। तो इसमें नकरा की 6 किस्में थी: इसमें ज़ात, इसमें हासिल मस्तर, इसमें हालिया, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें इस्तिफ़हाम। उनमें सबसे पहली किस्म जो थी इसमें ज़ात, उसकी मजीद 5 किस्में हैं। पहली थी इस्म मुसग़र, दूसरी थी इस्म मुकब्बर, तीसरी थी इस्म ज़र्फ, चौथी थी इस्म आला, और 5वीं थी इस्म सौत। तो इस्म मुसग़र या इसमें तस्गीर पढ़ चुके हैं, जिसमें छोटेपन के मानी हो। इसमें मुकब्बर, जिसमें बड़ेपन के मानी हो। तीसरी किस्म है इसमें ज़र्फ। ज़र्फ ऐसा इसम होता है जो जगह और वक्त के मानी देता है। वैसे ज़र्फ का मानी बर्तन होता है, लेकिन इसमें ज़र्फ ऐसा इसम जो जगह और वक्त के मानी दे। जैसे सुबह, शाम, आज, कल, निस्फ, निस्फ घड़ी, निस्फ सदी, 20 साल, गोल्डन जुबली, सदी, सैकड़ों साल, सालहा साल, सदहा साल। तो जो इस्म वक्त के मानी दे उसको कहते हैं इसमें ज़र्फ ज़मा। और जो इस्म जगह के मानी दे, बाग, मस्जिद, स्कूल, मदरसा, दुकान, शहर, तो जो किसी जगह के मानी दे उसको कहते हैं इसमें ज़र्फ मकाम। इसमें ज़ात की 5 किस्में थी। पहली इस्म मुसग़र या इस्म तस्गीर, दूसरी इस्म मुकब्बर, तीसरी इस्म ज़र्फ। इसमें ज़र्फ में 2 चीजें हैं, ज़मा के मानी और मका के मानी पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद चौथी किस्म है इसमें आला। इसमें आला, जैसा कि आपको पता है, किसी हथियार या औजार के नाम को आला कहा जाता है, इसमें आला कहा जाता है। जैसे घड़ी, तलवार, छुरी, खंजर, कलम, तोप, छलनी, बंदूक, ये सारे इसमें आला हैं। उसके बाद है इसमें सौत। सौत कहते हैं आवाज को। किसी इंसान या हैवान या किसी बेजान चीज की आवाज को ज़ाहिर करने वाला इसमें सौत कहलाता है।
जैसे कोट कोट। सर सर जी। इसमें आला की भी डेफिनेशन थोड़ी बता दें। ऐसा इस्म जो किसी हथियार या औजार के नाम को ज़ाहिर करे। उसके बाद इसमें सौत, ऐसा इस्म जो किसी नबातात, हैवानात या जमादात की आवाज को ज़ाहिर करे। जैसे चिड़िया की आवाज है चूं चूं, इसी तरह कौवे की आवाज है काएं काएं, कोयल की आवाज है कू कू। तो ऐसा इस्म इसमें सौत कहलाता है। तो मेरे ख्याल में आज इतना काफी है ग्रामर पर। दोबारा मैं जरा रिवाइज करा दूं कि बुनियादी तौर पर इस्म की दो किस्में होती हैं, इसमें मारिफा और इसमें नकरा। इसमें मारिफा की मजीद जो 4 अकसाम थे, इसमें अलम, इसमें मौसूल, इसमें इशारा और इसमें ज़मीर, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो दूसरी किस्म है इसमें नकरा। इसमें नकरा किसी आम शख्स, आम चीज या आम जगह के नाम को कहते हैं। इसमें नकरा की मजीद 6 अकसाम थी, जिनमें पहली किस्म थी इसमें ज़ात, दूसरी थी इसमें हासिल मसदर, तीसरी थी इसमें हालिया, चौथी थी इसमें फ़ाइल, पांचवी थी इसमें मफूल और छठी थी इसमें इस्तिफ़ाम। पहली किस्म जो इसमें ज़ात थी, जिसमें दो चीजें इकट्ठी होंगी लेकिन दोनों की हकीकत एक दूसरे से जुदा होगी, जैसे सुबह शाम, परवाना शमा, हाथ घड़ी, इसी तरह टेलीफोन मेज। तो इनकी हकीकत एक दूसरे से जुदा होगी। इसमें ज़र्फ की फिर 5 मजीद किस्में थी। इसमें तस्गीर या इसमें तस्गीर या इसमें मुसगर, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ, इसमें आला और इसमें सौत। इसमें तस्गीर या इसमें मुसगर, जिसमें छोटाई के मानी पाए जाएं, छोटे पन के मानी पाए जाएं। इसमें मुकब्बर, बड़े पन के मानी पाए जाएं। इसमें ज़र्फ, जो जगह और वक्त के मानी दे। इसमें आला, जो किसी औजार या हथियार के नाम को ज़ाहिर करे। इसमें सौत, जो किसी हैवान, बेजान या जानदार चीज की आवाज को ज़ाहिर करे। तो ग्रामर के लिए आज काफी है। उसके बाद है तनकीद। ये अरबी जुबान का लफ्ज है तनकीद। ये बाब तफील से है। तनकीद का जो मादा है या तनकीद जो जिस लफ्ज से निकला है वो नून काफ दाल कहलाता है, या जिसको नक्द भी कहा जाता है। तनकीद का मतलब होता है खोटे और खरे की पहचान करना, खूबियों और खामियों को उजागर करना। आमतौर पर तनकीद का माने ये लिया जाता है कि सिर्फ खामियों को उजागर करना, यह गलत है। तनकीद में खूबियां और खामियां दोनों बयान की जाती हैं। अगर सिर्फ खामियां ही बयान बयान की जाए तो फिर उसके लिए एक और इस्तिलाह इस्तेमाल होती है तनकीस की। तनकीस, तनकीस का मतलब होता है ते नून काफ ये स्वाद। तनकीस का मतलब होता है सिर्फ खामियां बयान करना, जबकि तनकीद का मतलब होता है खूबियां और खामियां दोनों बयान करना। तनकीद के अकसाम होती हैं, इसके बाकायदा दबिस्तान है। तो रोमानवी तनकीद होती है, इमरानी तनकीद होती है, मार्क्सी तनकीद होती है, अमली तनकीद होती है, नजरियाती तनकीद होती है, उसलूबियाती तनकीद होती है। उसके बाद साइंसी तनकीद होती है, तजियाती तनकीद होती है, इस्तकराई तनकीद होती है, नफ्सियाती तनकीद होती है, तासुराती तनकीद होती है। इसकी फिर बहुत सी अकसाम है, इनको किसी दिन फिर पढ़ेंगे। जी मैडम सर। उसके बाद है ताकीद। सर अगली ताकीद का स्लाइड लफ्ज, करो कि नहीं? एक सेकंड। ताकीद का लफ्ज आकद से निकला है, जिसका मतलब होता है गिरा लगाना
ये है या तनकीद है? अच्छा, ये टॉपिक ही नहीं है। ठीक है जी, सर ये नेक्स्ट स्लाइड। तनकीद है। अच्छा अच्छा, मैं समझ रहा था शायद ये ताकीद है। उसके बाद है तजनीस। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि अरबी में 12 उलूम मशहूर हैं, जिनमें से एक इल्म का नाम है इल्म बयान, और दूसरे इल्म का नाम है इल्म बदी, और तीसरे इल्म का नाम है इल्म अरूस, और चौथे इल्म का नाम है इल्म तारीख। इसी तरह चलते जाए, 12 उलूम है। अरबी अदब में 12 उसकी शाखें हैं, 12 उलूम हैं, 12 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं। तो उनमें से एक ब्रांच है इल्म बदी की। इल्म बयान और बदी। इल्म बयान के 4 दर्जे, 4 सर सॉरी, सूरतें, 4 आवाज नहीं आई थी। कैफियतें। उरूस के बाद आपने कौन सा बताया है इल्म? तारीख का इल्म, जिसमें जी सवाना उम्री आ जाती है। ठीक। अच्छा, उसके बाद तजनीस। तजनीस एक सनत है। सनत तजनीस जिसको कहते हैं। सनत दरअसल वो हुनरमंदी, कारीगरी है जो शायर अपने कलाम में दिखाता है। तलमीह का इस्तेमाल करता है, तजाद का इस्तेमाल करता है, मुरातुन नज़ीर का इस्तेमाल करता है, लफ़ व नशर का इस्तेमाल करता है, सनत इदमाज का इस्तेमाल करता है, सनत तजनीस का इस्तेमाल करता है। तजनीस का मतलब होता है हम जंस होना, यानी कलाम में दो ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करना कि जिनका इमला एक जैसा हो और जिनका तलफ़ुज़ भी एक जैसा हो, लेकिन उनके मानी में डिफरेंस हो। तलफ़ुज़ और इमला तो बिल्कुल सेम हो, एक जैसा हो, लेकिन मानी मुख्तलिफ हो। जैसे तुम्हारे दस्ते नाजुक के लिए भेजी थी एक पहुंची, खबर पहुंची तो ये पहुंची कि वो पहुंची नहीं पहुंची। अब इस पहुंची के दो मानी हैं। एक पहुंची तो वो कलाई का जेवर होता है ना, कलाई का जो कंगन होता है उसको पहुंची कहा जाता है। तो और दूसरा पहुंचना का मतलब होता है रीच, यानी पहुंचना, किसी चीज का अपने मकाम तक पहुंच जाना, ठहरना। तो एक लफ्ज या दो लफ्ज जिनका तलफ़ुज़ भी सेम होता है और इमला भी सेम होती है, उसको कहा जाता है सन्नत तजनीस। और इसकी सर ये फिर मजीद बता किस्में हैं, और इसकी फिर मजीद किस्में हैं। तो किसी दिन सन्नत तजनीस को हम बाकायदा पढ़ेंगे। अगर आज पढ़ना स्टार्ट कर दें तो सारा वक्त ही सनत पे लग जाए। तो सन्नत तजनीस ताम, ये सन्नत तजनीस ताम है। यानी ऐसे दो अल्फाज जिनके मानी तो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन तलफ़ुज़ और इमला एक होता है। जैसे पहुंची और पहुंची वाला शेर मैंने आपके गोश गुजार किया है। शाने से बल निकाल दिए जुल्फ़े यार के, एक मार हमने जेरे एक मार हमने जेर किया मार मार के। मार फारसी जबान में सांप को भी कहा जाता है, और इसमें मार के दो मानी निकल रहे हैं। एक तो ये है कि शाने से बल निकाल दिए जुल्फ़े यार के, एक मार हमने जेर किया मार मार के। एक मार तो सांप की तरफ इशारा है, दूसरा मारना से मुराद है उसकी पिटाई करना, उसको मारना, उसको जान से खत्म करना। तो ये दो लफ्ज तलफ़ुज़ एक जैसा, इमला भी एक जैसा, उनको तजनीस ताम कहा जाता है, लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ होते हैं। जैसे घड़ी, सर तजनी से ताम का मतलब क्या है? ताम का मतलब जिसमें क्या है? ताम, वैसे ताम का मतलब होता है कि वो कलाम के जिसके मानी सही सही समझ आ जाए, पूरे पूरे समझ आ जाए, वाज़े तौर पर समझ आ जाए, वो तो ताम के लुग़वी मानी हो गए। लेकिन तजनीस ताम, ये तजनीस की ऐसी किस्म है कि जिसमें दो लफ्ज होते हैं, उनका तलफ़ुज़, उनका एराब, उनका इमला यकसा होता है।
जैसे डाली, जैसे घड़ी, जैसे सीना, जैसे मार, जैसे पहुंची, ऐसे सैकड़ों लफ्ज हैं। तो जैसे आब। अच्छा सर, ये सनत तजनीस की किस्म है, तजनीस ताम। जी जी मैडम साहब नेक्स्ट कीजिए। ठीक। ये दरमियान में क्वेश्चन ना किया करें, बाद में किया करें, सीक्वेंस खराब हो जाता है। जी सर करेंगे। अमीर खुसरो से मंसूब दवावीन की तादाद 5 है। वैसे हम पढ़ चुके हैं कि अमीर खुसरो की कुल 99 तसानीफ हाफिज महमूद शिरानी ने बताई हैं, जिनमें से 28 तसानीफ उनकी मौजूद हैं, बाकी उनका कलाम ज़ाय हो चुका है। तो इनके 5 दवावीन हैं। उसके बाद उनका एक दीवान है जिसका नाम गुर्रतुल कमाल है, जो इन्होंने फारसी में लिखा था। हिंदी दीवान तो गालबन नापैद है इनका। उसके बाद वेट करिए इनकी मसनवी है किरण और सादान, इसके मुतालिक भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद इनकी मसनवी है नौ सिपहर, इसके मुतालिक भी तफसील से पढ़ चुके हैं। इसमें उन्होंने अपने हिंदुस्तानी होने का बयान पर फख्र का इजहार किया है। जी मैडम साहब नेक्स्ट। नकद दिल मन गिरफ्त व बाशिकस्त, फिर कुछ न घड़ा न कुछ संवारा। ये निजामुद्दीन औलिया की वफात पर रेख्ता में मौजू किया गया एक शेर है, जो कि अमीर खुसरो ने मौजू किया था, और एक बड़ा मशहूर शेर है जो निजामुद्दीन औलिया की वफात पर अमीर खुसरो ने पढ़ा था। शेर ये है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरू घर अपने रैन भाई चौं देश। ये निजामुद्दीन औलिया की वफात पर अमीर खुसरो ने मरसिया कहा था। इसके मानी है कि मेरे महबूब मुर्शिद लंबे काले बालों को मुंह पर डालकर सो रहे हैं। खुसरू तू भी अपने असली घर चल कि हर तरफ तारीकी छा चुकी है। यानी अब उसे भी जिंदगी भारी लगने लगी थी और वो चाहता था कि मैं अपने असली घर यानी कब्र की तरफ चला जाऊं। यानी दूसरे लफ्जों में मेरा महबूब अब इस दुनिया से चला गया है, तो मुझे भी इस दुनिया से चले जाना चाहिए। सबरस के मुतालिक हम बारहा पढ़ चुके हैं। उसके बाद सबरस में अमीर खुसरो का एक शेर भी दर्ज है। सबरस जो उर्दू नस्र की पहली किताब समझी जाती है, तमसीली दास्तान है मुल्ला वजी की, उसमें भी अमीर खुसरो का एक शेर है। पंखा होकर मैं डली सती तेरा चाहो, मुझ जलती जन्म गई तेरे लेखन भाव। और ये रेख्ता में जो पहली गजल कही थी वो अमीर खुसरो ने कही थी, जिहाल मस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, वो भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद है हाशमी। ये पादैशी नबीना शायर थे। हाशमी का असल नाम सैयद मीरा था। हाशमी इनका तखल्लुस था। इनके एक मुर्शिद थे शाह हाशिम महदवी, जो 1669 में फौत हुए थे।
शाह हाशिम महदवी, उन्होंने इनको हाशमी का लक़ब दिया था और उन्होंने फिर इसको अपना तखल्लुस बना लिया था। हाशमी मादरजाद नबीना थे, यानी पैदाइशी नबीना थे। इनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। इन्होंने रेख्ती को बाकायदा बाज़ाब्ता एक सिन्फ का दर्जा दिया, इसलिए आमतौर पर इनको रेख्ती का बाकायदा मुजद भी कहा जाता है, बानी भी कहा जाता है। इनका एक दीवान भी है, दीवान हाशमी, और इन्होंने एक मसनवी भी लिखी थी गालिबन यूसुफ जुलेखा। और इनका तो वो रेख्ती पर बड़ा मशहूर शेर है, सजन आवे तो पर्दे से निकल कर बाहर बैठूंगी, बहाना करके मुतियां का पिरोने हार बैठूंगी, उन्हों या आओ कहेंगे तो कहूंगी काम करती हूँ अठलती और मठलती चुप घड़ी दो चार बैठूंगी। ये भी हाशमी बीजापुरी की है, एक रेख्ती थी। बहमनी दौर, इस पर हम डिटेल से बात कर चुके हैं। उसके उस अहद में फारसी जुबान दफ्तरी जुबान थे। कुलियात वली, जिसको सबसे पहले 1833 में गारसा देतासी ने मुरतब किया था, उसके बाद फिर नूरुल हसन हाशमी ने इसको मुकदमे के साथ मुरतब किया था। उसके बाद है मसनवी मन लगन। ये मसनवी मन लगन बड़ी मशहूर हुई थी, तसव्वुफ के हवाले से बड़ी मशहूर मसनवी है। इसके मुसन्निफ थे काजी महमूद बहरी। काजी महमूद बहरी जो है बहुत बड़े सूफी थे, उन्होंने ये मसनवी लिखी थी, मसनवी मान लगन, जिसका मौजू तसव्वुफ है। और इसका एक मिसरा तो हर सूफी जरूर अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करता था। वो मिसरा क्या था? ए रूप तेरा रत्ती रत्ती है। हाँ जी, ए रूप तेरा रत्ती रत्ती है। ये मसनवी मन लगन, जिसका मौजू तसव्वुफ था और जिसको काजी महमूद बहरी ने लिखा है, उसका जो मिसरा था बड़ा मकबूल हुआ था। ए रूप तेरा, ए रूप तेरा रत्ती रत्ती है। अच्छा, उसके बाद है ताजुल हकायक। ताजुल हकायक ये एक नसरी रिसाला था और ये भी तसव्वुफ पर था। दो किताबें मंसूब की जाती हैं मुल्ला वजही से। एक ताजुल हकायक जो तसव्वुफ पर नसरी रिसाला था, और दूसरी एक मसनवी भी मुल्ला वजही से मंसूब की जाती है, माह सीमा ओ परी रुख। माह सीमा ओ परी रुख, ये दो किताबें जो है मुल्ला वजही से मंसूब की जाती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ताजुल हकायक मुल्ला वजही की तसनीफ नहीं है। खैर, इसे बहुत से लोग समझते हैं, खास तौर पर डॉक्टर नूर सईद अख्तर ने इसे मुल्ला वजही की तसनीफ के नाम से मुरतब भी किया है। जी मैडम, सब नेक्स्ट स्लाइड। फादर ऑफ हिस्ट्री, तारीख का बाबा या बाबा तारीख किसे कहा जाता है? ये टैसिटस को कहा जाता है। टैसिटस, जिसका ताल्लुक रोमन एम्पायर से था। दो एम्पायर थी ना, एक ग्रीक एम्पायर थी और दूसरी रोमन एम्पायर थी। तो गालिबन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 120 साल पहले ये टैसिटस ने जो है ना तारीख लिखी थी, और यूं वो अ, दुनिया के पहले मुअर्रिख करार पाए। तो बाबाए तारीख या फिर दुनिया के अव्वलीन मुअर्रिख टैसिटस को कहा जाता है, जिनका ताल्लुक रोमन एम्पायर से था। दूसरा है कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी, आप इसके बारे में जानते हैं कि ये इकबाल के भी मानवी उस्ताद थे। ये 13वीं सदी के एक सूफी शायर थे और इन्होंने फारसी में शायरी भी की थी, और इनके जो मुर्शिद थे वो शम्स तबरेज थे।
अमीर खुसरो के मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया थे और जलालुद्दीन रूमी के मुर्शिद शम्स तबरेज थे। दीवान शम्स तबरेज बड़ी मशहूर किताब है जो अक्सर साहिब इल्म लोग लाजमी पढ़ते हैं। वो दरअसल मौलाना रूम की ही तसनीफ है। तो चूंकि उन्होंने बार बार शम्स तबरेज का जिक्र किया है, इसलिए फिर यह समझ लिया गया कि ये शम्स तबरेज की किताब है, जबकि हकीकत में ये जलालुद्दीन रूमी की किताब है, दीवान शम्स तबरेज। आप लोगों में से किसी ने पढ़ा होगा। तो ये जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी थे, इनको बल्खी भी कहा जाता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी बल्खी, ये बल्ख जो है एक शहर का नाम है, गालिबन अफगानिस्तान या ताजिकिस्तान के साथ ही ये शहर वाक़ई है। तो इनके परदादा अनातोलिया या रोम गए थे, तो उसी दादा की निस्बत से फिर इनको रूमी कहा जाता है। इनका असल नाम मोहम्मद था, जलालुद्दीन इनका लकब था, रूमी इनका तखल्लुस था। तो मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी इनके शायद दादा थे या परदादा। वो अनातोलिया हिजरत करके गए थे। अनातोलिया तुर्की को कहा जाता है या तुर्की में मौजूद है, सॉरी रूम में मौजूद है। तो इस निस्बत से फिर इनको रूमी भी कहा जाता है। और ये बाल्ख में पैदा हुए थे। और इनका जो मज़ार है वो तुर्की में है, तुर्की का एक शहर है कोनिया, वहाँ पर। और मज़े की बात यह है कि इकबाल ने अपने हर शेरी मजमूए में मौलाना रूम का जिक्र किया है। और मौलाना रूम की कब्र के साथ इकबाल की अलामती कब्र भी बनाई गई है तुर्की में। तो अब एक रूमी फलसफा भी मंजर आम पर आया है, इसके पैरोकार भी हैं, तो इस पर काफी डिटेल हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। मोनालिसा, आपके इल्म में है कि दुनिया की जो हसीन तरीन तस्वीर है जिसमें कोई औरत मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, तो दुनिया की बेहतरीन मुस्कुराहट या हसीन तरीन तबस्सुम मोनालिसा का समझा जाता है। ये एक तस्वीर है जिसे इटालवी मुसव्विर लियोनार्डो डिविंसी ने बनाया था। गालबन 1507 में ये बनाया था और इस वक्त ये तस्वीर पेरिस के अजायब घर में मौजूद है। तो मोनालिसा की तस्वीर लियोनार्डो डिविंसी ने बनाई थी। शुगर प्रेजेंट एंड मिल्क, दूध के अंदर जो चीनी होती है उसको फ्रक्टोज कहा जाता है। पूना, ये कुवैत की न्यूज एजेंसी का नाम है। अच्छा, फादर ऑफ हिस्ट्री टैसिटस को कहा जाता है। जी मैडम साहब, इसको जरा पढ़ें। बेनीले मराम से क्या मुराद है? बे नैले मुराम, नील भी नहीं पढ़ना, नैल पढ़ना है। जैसे नय होता है ना, बर्ग या नय। बे नैले मुराम, अक्सर इसको बे नीलो मुराम पढ़ते हैं, जबकि दुरुस्त लफ्ज है बे नैले मुराम। तो नैल कहते हैं नामुराद को जिसको अपना मकसद हासिल ना हो सके, और मुराम कहते हैं मकसद को। बे नैल मुराम यानी जिसको अपना मकसद हासिल ना हो सके। वलंदेजी गुफ्तगू के क्या मानी है? वलंदेजी गुफ्तगू, डींग की गुफ्तगू। पीरे कुना, सर ये हो चुका है। गरक 12 दीदा, ये भी हो चुका है सर। रोबा खसाल, कागज खोलना, जी ये दुरुस्त ये लफ्ज है पीरे कन्हा। पीरे जी कन्हा, सर। पीरे कन्हा एक तलमीह भी है, तरकीब भी है।
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पीरे कनआ कहा जाता है। ये कनआ फलस्तीन का एक इलाका है जहाँ पर वो रहते थे। तो उसी की निस्बत से फिर इनको पीरे कनआ कहा जाता है। इसी तरह एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, माह कनआ। माह कनआ यानी कनआ का चांद, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा जाता है पीरे कना। पीरे कना कहा जाता है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को। एक और लफ्ज भी होता है पीरे मुगा। शराब खाने का जो बूढ़ा मालिक होता है उसको पीरे मुगा कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ें जी। गुर्ग 12 दीदा के क्या मानी है? जी, गुर्ग 12 दीदा, 12 बारिश को कहते हैं, दीदा देखा हुआ, गुर्ग भेड़िए को कहते हैं, तजुर्बेकार शख्स। इसके मुतालिक मैं डिटेल से बता चुका हूँ जी। आजमूदाकार शख्स, तजुर्बाकार शख्स। रूबा खुसाल की तरकीब का मफहूम बयान करें। रुबाहा खिसाल, रुबाहा कहते हैं लोमड़ी को, खिसाल कहते हैं खसलत रखने वाले को, आदत रखने वाले को। लोमड़ी जैसी फितरत के मालिक शख्स को रुबा खिसाल कहा जाता है। लोमड़ी एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल होती है उर्दू अदब में, उर्दू शायरी में, और ये फरेब, मकार, चालाकी की अलामत के तौर पर लोमड़ी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और इस हवाले से इकबाल का एक शेर भी है, आईन जमा मर्दा हक गोई ओ बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। तो शेर, लोमड़ी, इस तरह के जो तलामजात हैं ये बतौर तमसील, इस्तियारे, अलामत के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और लोमड़ी जो है वो मकारी की अलामत है जी। नेक्स्ट। कागज खोलना मुहावरा है, इसका मतलब है? जी, राज फाश करना, ये तो पढ़ चुके हैं। जी, नेक्स्ट पढ़िए मैम। हजरे जां बनाना का मफहूम क्या है? जी, हर्ज जां बनाना यानी निहायत अजीज रखना। आगे नाथ न पीछे पग्गा। आगे नाथ न पीछे पगा, सबसे अच्छा कुम्हार का गधा। तो ये एक ज़रबुल मसल है कि नाथ कहते हैं नथ को, जो नथनू में जानवर को हार्नेस करने के लिए, जानवर को कंट्रोल करने के लिए जो धागा डाला जाता है उसको नथ कहते हैं। पग्घा, उसके पीछे जो लगाम होती है उसको पग्घा कहा जाता है। तो ऐसा जानवर जिसके आगे न नथ हो न पीछे पग्घा हो, यानी इंतहाई लावारिस शख्स। जी, नेक्स्ट। अंग्रेजी सनफे नज्म सनेट कितने मिसरों पर मुश्तमिल होती है? सोनेट। जी, सोनेट के बारे में पढ़ चुके हैं। 14 मिसरे, 2 हिस्से होते हैं, 8-6 की रेशो होती है। और फरियादुद्दीन अजीम का सोनेट मैंने आपको सुनाया था पिछले लेक्चर में जी। नेक्स्ट। आबे हयात का मौजू। आबे हयात, अब अगर आप आबे हयात किताब को देखें, ओरिजिनल किताब को देखें, उसका जो पहला नुस्खा शाये हुआ था 1880 में, ये नवल किशोर से शाये हुआ था। तो आप अगर उसका टाइटल देखें तो टाइटल पर यह लिखा हुआ है, मशाहीर शोराए उर्दू, मशाहीर शोरा, मशाहीर शोराए उर्दू के सवाने उमरी, सवाने उमरी। अब जो फर्स्ट इसका एडिशन शाये हुआ था उसके टाइटल पेज पे इन्होंने लिख दिया सवाने उमरी, मशाहीर शोराए उर्दू। यानी दूसरे लफ्जों में सवाने उमरी से मुराद तारीख है, क्योंकि सवाने उमरी का ताल्लुक जो नॉलेज की जो ब्रांच है वो सवाने उमरी का ताल्लुक तारीख से होता है। तो इसलिए इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ये है कि ये तस्करा भी है और तारीख भी है। इसका जो फर्स्ट टाइटल था, फर्स्ट एडिशन में जो इसका टाइटल था उस पे ये दोनों लफ्ज लिखे हुए थे, यानी तस्करा भी है और तारीख भी है। और ये तस्करा जो है ये जदीद किस्म का तस्करा है,
क्लासिकी शोरा का जदीद तज़किरा है। अब हम लोग तो कभी किताब खोल के देखते भी नहीं कि आब हयात में है क्या, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। और अक्सर ये सवाल पूछा भी जाता है कि इब्तदा में तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू की पैदाइश का एक नज़रिया पेश किया था कि उर्दू ब्रज भाषा की बेटी है, और फिर बाद में उसने अपने पूरे तस्करे को 5 अदवार में तकसीम किया था। अच्छा, तो 5 अदवार में जब इन्होंने तकसीम किया था, इनका जो पहला दौर था वो वली दकनी से शुरू होता था। उन्होंने इसका नाम शम्स वलीउल्लाह बताया था। तो आब हयात में जिस पहले शायर का तस्करा किया गया है वो शम्स वलीउल्लाह है, और जो आखिरी शायर थे जिनका तस्करा किया गया है वो मीर अनीस थे। अच्छा, इसी तरह ये सवाल पूछा जाता है कि मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, मीर जाहिक, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, मिर्जा मजहर जाने जाना, इनको किस अहद में रखा गया है? तो ये तीसरे अहद के शोरा थे। और उसके बाद फिर काफी हैं, लेकिन अब मोमिन खान मोमिन है, शेफ्ता है। मोमिन का तस्करा तो पहले गोल कर दिया था, अकबर नजीर अकबर का भी। अच्छा, असदुल्ला खान गालिब, मिर्जा सलामत अली दबीर और मीर अनीस, ये वो आखिरी 3 शोरा हैं जिनका जिक्र आब हयात में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किया है। तो आप कम से कम इसका टाइटल तो देख लें, आब हयात का टाइटल तो देख लें, उसका इंडेक्स, उसकी फहरिस्त तो देख लें कि 5 अदवार हैं और हर दौर में कौन कौन से शायर हैं। कम से कम मशहूर शोरा का पता होना चाहिए। जैसे गालिब 5वें दौर में है, मीर तीसरे दौर में है, वली दकनी पहले दौर में है। जी मैडम साहब, नेक्स्ट। गुब्बारे खातर का ताल्लुक किस सनफे अदब से है? तो गुब्बारे खातर के बारे में हम बार बार पढ़ चुके हैं, इन पर मैं कई पोस्टें भी बना चुका हूँ। मौलाना अबुल कलाम आजाद के खतूत का मजमुआ है, इस पर मेरी पोस्ट बनी हुई है, वो देख लीजिएगा। जिक्र मीर किसकी खुद नविश्त है? ये पिछले दिनों जिक्र मीर का मैंने मुताला भी किया था और इसके नोट्स मैंने आपको सेंड किया थे। तो निसार अहमद फारूकी ने इसका तर्जुमा किया था, इसको देख लीजिए। तलखाबा शीरी के शायर का नाम लिखिए। जी, तलखाबा शीरी आपके इल्म में है कि हाफिज जलंधरी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा था? सोजो सास। और उसके बाद उनका जो दूसरा शेरी मजमुआ था वो कौन सा था? उनका दूसरा शेरी मजमुआ नगमा इज़ार था मेरे शेरे ख्याल में। शोर नहीं, हाफिज हाफिज जलंधरी का एक था सोजो सास, बल्कि पहला नगमा इज़ार, फिर दूसरा सोजो साज, और फिर ये तीसरा इनका मजमुआ था यही तलखाब शीरी। ये गालबान उनका 1933 से 1946 तक का जो कलाम है वो सारा तलखाब शीरी में है। कम से कम हाफिज जलंधरी के पहले 3 शेरी मजमुए आपको आने चाहिए। तो नगमा इज़ार, सोजो साज और तलखाब शीरी। जी नेक्स्ट। शेरे शोर अंगेज का मुसन्नफ कौन है? जी, ये तो बड़ी जबरदस्त किताब है, बड़ी मशहूर ज़माना किताब है। मीर के कलाम की तफहीम इसमें पेश की गई है। तो इब्तदा में पहली जल्द में तो इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि मीर खुदाए सुखान है या गालिब खुदाए सुखान है। वो जबरदस्त दलाल के साथ इन्होंने बयान किया है। तो इसकी 4 जिल्दें हैं। शम्स रहमान फारूकी की यह तसनीफ है और मीर के कलाम की यह तफहीम है। जी नेक्स्ट। मवाजाना
मवाजना अनीसो दबीर के मुसन्निफ का नाम लिखिए। जी, मुवाजना अनीसो दबीर, ये तकाबली तनकीद पर पहली किताब है मौलाना शिबली नोमानी की। इसमें उन्होंने दो मशहूर मरसिया निगार मीर अनीस और मिर्जा दबीर के शख्सियात का और उनके कलाम का मुवाजना किया था। ये किताब मैंने पढ़ी हुई है। तो इस किताब में उन्होंने मीर अनीस को बड़ा शायर साबित किया है, बड़ा मरसिया निगार साबित किया है। और इसी तरह आब हियात में भी मीर अनीस को मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने बड़ा शायर करार दिया है। और फिर इसके रद में अल मीज़ान भी लिखी गई थी, शायद नजीर अहमद फौक ने शायद लिखी थी अल मीज़ान मुवाजना अनीस दबीर के जवाब में। कहा जाता है कि इस किताब में उन्होंने अनीस के हक में डंडी मारी है। अक्सर बच्चों को यह समझ नहीं आता कि अनीस के हक में डंडी मारने से क्या मुराद है। मतलब अनीस को बड़ा शायर पेश किया है। जी नेक्स्ट। रोशनाई के मुसन्निफ का नाम क्या है? जी, रोशनाई किताब मैंने पढ़ी है, ये सज्जाद जहीर की किताब है। ये इसमें जब रावलपिंडी साजिश केस में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था तो उसमें एक सज्जाद जहीर भी थे। और फिर जब 1951 में इनको उसी रावलपिंडी साजिश केस में गिरफ्तार करके जेल डाल दिया गया तो वहां इन्होंने तरक्की पसंद तहरीक की तारीख लिखने का एक प्रोग्राम बनाया था। तो यह किताब फिर 1958 या 1959 में शाये हुई थी। तो ये दरअसल तरक्की पसंद मुसन्निफीन तरक्की पसंद तहरीक की तनकीदी तारीख थी। तहसीलुल बलागत के मुसन्निफ का नाम क्या है? जी, तस्हीलुल बलागत और इसके हैं गालिबान मोहम्मद सज्जाद मिर्जा। जी नेक्स्ट। बहरे फसाहत का मुसन्निफ कौन है? बहरुल फसाहत का मुसन्निफ ये तो आपको पता है, नजमुल गनी रामपुरी हैं। हिजर की रात का सितारा नासिर काज़मी के हवाले से किताब किसने तरतीब दी? जी, बहुत ही जबरदस्त किताब है, मैंने पढ़ी हुई है अहमद मुश्ताक की। वो रात का बेनवा मुसाफिर, वो तेरा शायर, वो तेरा नासिर, तेरी गली तक तो हमने देखा था फिर न जाने किधर गया वो। तो इस शेर से किताब का नाम मुस्तार लिया गया है। तो इसी शेर पर आज हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। वो रात का बेनवा मुसाफिर, वो तेरा शायर, वो तेरा नासिर, तेरी गली तक तो हमने देखा था फिर न जाने किधर गया वो। बहुत शुक्रिया जी। ओके सर, अल्लाह हाफिज।